अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि फिजिक्स की समझ की कमी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है और ब्रह्मांड केवल सही वाइब्रेशन पर ही प्रतिक्रिया देता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स का नियम है, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले चेतना की तरंग कहते थे। आपकी आवाज खो नहीं रही, बस गलत चैनल पर अटकी हुई है। चलिए, आज हम आपकी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। प्राचीन भारत में जब कोई साधक किसी सिद्ध गुरु के पास ज्ञान लेने जाता था, तो गुरु सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? वो जो शब्दों से परे हैं, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल कानों से नहीं बल्कि कंपन से समझे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वायरल चैनल्स एक वीडियो से ही लाखों सब्सक्राइबर्स पा लेते हैं, बस सही इंगेजमेंट और हुक से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये शब्द अब फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं सोच लूं, चाह लूं, बोल दूं तो सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने से नहीं हिलता, ये तुम्हारे होने के भाव से उत्तर देता है। इस वीडियो में हम कोई नई थ्योरी नहीं बेचने वाले, बल्कि हम एक ऐसी भूल को उजागर करेंगे जो सदियों से छुपी रही और जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए। सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम उस चीज के साथ कंपित होते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। आप सुनेंगे वो ऊर्जा विज्ञान जो वेदों में नाद ब्रह्मा के रूप में छुपा था, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो बताता है कि क्यों तुम्हारी भावना ही असली कमांड होती है, और वो आंतरिक तकनीक जिससे तुम किसी भी इच्छा को केवल सोचकर नहीं फील करके वास्तविकता बना सकते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर, मन और चेतना एक ही तरंग पर नहीं आते, ब्रह्मांड तुम्हारे संकेतों को स्थिर सिग्नल नहीं समझता। और शायद यही है तुम्हारी सारी देरी की वजह। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक साधना है, एक यात्रा जहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ रेजोनेंस में उतरते हैं। तैयार हो? तो अगला अध्याय खोलते हैं, जहां हम जानेंगे कि आकर्षण की सीमाएं कहां खत्म होती है और रेजोनेंस की शक्ति कहां से शुरू होती है। और यही वो पॉइंट है जहां वायरल वीडियोज अंत तक दर्शकों को चिपकाए रखते हैं। प्राचीन भारत में जब कोई साधक किसी सिद्ध गुरु के पास ज्ञान लेने जाता था, तो गुरु सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? वो जो शब्दों से परे हैं, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल कानों से नहीं बल्कि कंपन से समझे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये शब्द अब फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं सोच लूं, चाह लूं, बोल दूं तो सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने से नहीं हिलता, ये तुम्हारे होने के भाव से उत्तर देता है। इस वीडियो में हम कोई नई थ्योरी नहीं बेचने वाले, बल्कि हम एक ऐसी भूल को उजागर करेंगे जो सदियों से छुपी रही और जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए। सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम उस चीज के साथ कंपित होते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। आप सुनेंगे वो ऊर्जा विज्ञान जो वेदों में नाद ब्रह्मा के रूप में छुपा था, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो बताता है कि क्यों तुम्हारी भावना ही असली कमांड होती है, और वो आंतरिक तकनीक जिससे तुम किसी भी इच्छा को केवल सोचकर नहीं फील करके वास्तविकता बना सकते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर, मन और चेतना एक ही तरंग पर नहीं आते, ब्रह्मांड तुम्हारे संकेतों को स्थिर सिग्नल नहीं समझता। और शायद यही है तुम्हारी सारी देरी की वजह। तो ये सब सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक साधना है, एक यात्रा जहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ रेजोनेंस में उतरते हैं। तैयार हो? तो अगला अध्याय खोलते हैं, जहां हम जानेंगे कि आकर्षण की सीमाएं कहां खत्म होती है और रेजोनेंस की शक्ति कहां से शुरू होती है। दोस्तों, यहां से असली ट्विस्ट शुरू होता है जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। रेजोनेंस का रहस्य सोचो नहीं बनो,
कल्पना करो एक सुर में गाई गई वो ध्वनि जो एक मंदिर के गुंबद से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ना वो जोर से चिल्लाती है, ना वो खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गूंज, वो कंपन पूरे वातावरण को बदल देती है। यही है रेजोनेंस का सिद्धांत। ये एक ऐसा नियम है जो वेदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह छिपा हुआ है कि ब्रह्मांड तुम्हारी उस ऊर्जा के साथ समर्थ होता है जिसे तुम भीतर धारण करते हो। जब कोई गायक तबला या सितार के पास बैठकर एक स्वर छेड़ता है तो कभी कभी बिना छुए ही वो तार अपने आप झंझना उठते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं संवेदनशील प्रतिध्वनि। तार खुद बस उठते हैं क्योंकि उनके भीतर वही स्वर पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी वास्तविकता भी तब बस उठती है जब तुम स्वयं उस अनुभव के अंदर की ऊर्जा से गूंजने लगते हो। लोग सोचते हैं कि मेहनत, संघर्ष और प्रार्थना से उन्हें मिलेगा जो वो चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ वही देगा जो तुम्हारे भीतर पहले से वाइब्रेट हो रहा है। यहां इच्छा की कोई अहमियत नहीं, यहां सामंजस्य मायने रखता है। अगर तुम समृद्ध चाहते हो तो क्या तुम खुद को अभी समृद्ध अनुभव करते हो? अगर तुम प्रेम चाहते हो तो क्या तुम्हारी ऊर्जा प्रेममय है या कमी तन्हाई और प्रतीक्षा से भरी हुई? ब्रह्मांड को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। सोचना पर्याप्त नहीं, अनुभव करना आवश्यक है। और अनुभव वही आता है जब तुम खुद को वो व्यक्ति मानने लगते हो जो पहले से वो सब प्राप्त कर चुका है। तुम ब्रह्मांड से पूछते नहीं, तुम ब्रह्मांड बन जाते हो। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था, जब तक आत्मा खुद को ब्रह्मा नहीं मानती तब तक वो सत्य से दूर रहती है। आज की भाषा में कहें, जब तक तुम्हारी ऊर्जा उस स्थिति से मेल नहीं खाती तब तक वो तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगी। और यही रेजोनेंस का विज्ञान है, एक शांत लेकिन अटल नियम जो कहता है तुम वही अनुभव करते हो जो तुम बन चुके हो। अब एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या तुम्हारा भीतर तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप कंपन कर रहा है या अब भी वहां डर, संदेह और प्रतीक्षा की तरंगे हैं? तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना है। जब तुम उस कंपन में उतर जाते हो, बिना कहे भी ब्रह्मांड सुन लेता है। अगर आप तैयार हैं तो अब हम बढ़ते हैं उस दिशा में जहां यह सिद्धांत क्रिया रूप लेता है, जहां तुम्हारा आंतरिक कंपन वास्तविकता को गढ़ता है। और यही वो सीक्रेट है जो एक वीडियो को वायरल बना देता है, क्योंकि ये दर्शकों को फील कराता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सोच ही उनकी ताकत है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सोच अकेले ब्रह्मांड से संवाद नहीं करती। असल में तुम्हारा शरीर, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, तुम्हारी भावनात्मक तरंगे, यही वो माध्यम है जिनके जरिए ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को अनुभव करता है। विचार एक संकेत है, लेकिन कंपन एक आमंत्रण। संगीत, ये कल्पना करो एक मंदिर की घंटी जो हर सुबह नियमित रूप से बजती है। उसकी आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं, वह एक ऊर्जा कंपन है जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर जो भावनात्मक कंपन है, वही ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं तक पहुंचता है। अब एक बात समझो, यदि तुम धन के बारे में सोचते हो लेकिन तुम्हारा शरीर तनाव, चिंता और डर से भरा है, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? धन की सोच या चिंता का कंपन। यही वो विसंगति है जहां अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन बार बार फ्रीक्वेंसी बदल दे तो तुमको कभी साफ ध्वनि नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा एक नहीं होती तो ब्रह्मांड में भ्रम पैदा होता है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारा असली प्रसारण है। शिव सूत्रों में एक पंक्ति है, चित्तम मंत्र, अर्थात चित्त मन की ऊर्जा ही असली मंत्र है। तुम्हारे भीतर जो भावना है वही तुम्हारी प्रार्थना बन जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग कुछ कहे बिना भी सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका शरीर, उनका कंपन सभी एक ही लय में बोलते हैं। कोई विरोध नहीं, कोई विखंडन नहीं। अब तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना है। क्या तुम्हारा शरीर शांति की भाषा बोल रहा है या अब भी तुम्हारी सांसें अधूरी, तेज और अस्त व्यस्त है? क्या तुम्हारे विचार और भावनाएं एक ही स्वर में हैं
या दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं? याद रखो, जब सोच, भावना और शरीर एक ही लय में कंपन करते हैं तभी रचना होती है, तभी तुम्हारे इरादे ब्रह्मांडीय आदेश बनते हैं। अब हम उस दिशा में चलेंगे जहां ये कंपन वास्तविकता की भट्टी में तपता है और बाहर आता है। तुम्हारा भविष्य। एक समय था जब ऋषि अपने शरीर से ज्यादा अपने कंपन की साधना करते थे। वो जानते थे दुनिया कर्म से नहीं, कंपन की तीव्रता और स्पष्टता से बदलती है। आज हम उसी सत्य की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार विज्ञान भी साथ है। ये मानव व्यवहार के अध्ययनों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक सभी यही कह रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक अवस्था तुम्हारा कंपन ही है जो तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। अब कल्पना करो, तुम हर दिन अपने भीतर एक कंपन पैदा कर रहे हो। डर का कंपन, चिंता का, या विश्वास, अपंत्व और सहजता का। ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन विचार नहीं कंपन की भाषा। एक प्राचीन बौद्ध कथा कहती है, एक साधु हिमालय की गुफा में वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो थक गया, टूट गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तब विद विधियाओं मंत्र बस बैठ गया शांत, और पहली बार वो संपूर्ण रूप से उपस्थित हो गया। उसी क्षण उसका कंपन बदल गया और प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने उसे उत्तर देना शुरू किया। यही है रेजोनेंस प्रिंसिपल का रहस्य। जब तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर, साफ और स्पष्ट बना देते हो, ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे घटनाएं, लोग और अवसर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हें खींचना नहीं पड़ता, तुम खींच लेते हो अपनी स्थिति से, अपनी उपस्थिति से। और यदि कोई किसी की सनारे के लिए बहुत लोग दिन भर सोचते हैं, लेकिन उनके भीतर भावनात्मक कचरा, विरोध और उथल पुथल होती है, ऐसे में सोच सिर्फ शोर बन जाती है। परंतु जब तुम्हारी सोच और ऊर्जा एक हो जाती है, वो मंत्र बन जाती है। ये तुम्हारा माइंडसेट नहीं, तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग ही वो बीज है जो तुम्हारे अनुभवों को जन्म देता है। और यहां से शुरू होती है सचेत सृजन की प्रक्रिया, जहां तुम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि वह बन जाते हो जो तुम चाहते हो। अब सोचो, क्या तुम्हारा दैनिक जीवन उस चेतना के अनुरूप है जिसे तुम बुलाना चाहते हो? क्या तुम हर दिन उस लय में चल रहे हो जिससे ब्रह्मांड में स्पष्ट संकेत जाए? अगर नहीं तो ये क्षण है जहां तुम पुनः ट्यून कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि बदलाव वहां से नहीं आता जहां तुम दौड़ रहे हो, बल्कि वहां से आता है जहां तुम थम कर स्वर हो जाते हो। जब तुम ब्रह्मांड के उत्तर बन जाते हो। एक प्राचीन सत्य है, ब्रह्मांड खाली नहीं है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य में आने के लिए। तुम जब भीतर से पूर्ण हो जाते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार और तुम्हारा शरीर एक ही धुन में बजने लगते हैं, तो तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं रहते, तुम उत्तर बन जाते हो। इस स्थिति को ऋषियों ने कहा तत्व प्रज्ञा, एक ऐसी चेतना जहां विचार और सत्य एक हो जाते हैं, जहां तुम कुछ भी मांगो नहीं, बस जिस ऊर्जा में तुम हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाए। तुम्हें वो अनुभव याद है जब किसी विचार के बिना कोई अवसर अपने आप चला आया, या कोई व्यक्ति अचानक मिल गया जो तुम बस कुछ दिन पहले महसूस कर रहे थे? वो संयोग नहीं था, वो तुम्हारे रेजोनेंस का उत्तर था। अब प्रश्न है, तुम इस अवस्था में कैसे रहो? इसके लिए चाहिए आत्म जागरूकता की साधना, एक प्रातः समय की मौन ऊर्जा में बैठना, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ मौन में रहना। 2, अपने शरीर की भाषा को सुनना, क्योंकि कंपन सिर्फ मन नहीं, देह के जरिए भी बोलता है। 3, हर दिन एक क्रिया करना जो तुम्हारे भावी आत्मा से मेल खाती हो। कोई बड़ा कार्य नहीं, एक छोटा सा माइक्रो एक्शन, जैसे एक चुपचाप की गई सेवा, एक प्रेम भरी स्वीकृति, या अपनी ही किसी सीमा को आदर देना। ऋषि कहते थे, तप का अर्थ सिर्फ कठोरता नहीं, तप का अर्थ है अपने अंदर की ऊर्जा को इतनी पवित्रता से साधना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ स्वयं सहन निर्माण करे। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तब जीवन कठिन नहीं रहता, तब जीवन एक गूंज बन जाता है। तुम जो भीतर हो वही तुम्हें बाहर मिलता है, और यही है मैनिफेस्टेशन का सबसे गूढ़ और मौन रहस्य। तुम अब विचार नहीं कर रहे,
तुम विचार बन गए हो। तुम अब मांग नहीं रहे। तुम वो स्पंदन हो जो सबको अपनी ओर खींचता है। और जब ये अवस्था स्थिर हो जाती है, जे जीवन उत्तर देता है, बिना तुम्हारे बोले हुए भी। अब हम पहुंचने वाले हैं उस अंतिम एकीकृत सत्य की ओर, जहां सृजन, चेतना और तुम्हारा अस्तित्व एक हो जाते हैं। और यही वो क्लाइमैक्स है जो वीडियो को वायरल बनाता है। स्पिरिचुअल कंक्लूजन, यूनिफाइंग इनसाइट। तुम ही वो कंपन हो। जब प्राचीन मनीषी हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ होते थे, तो वे ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं थे। वे खुद को उस कंपन में ढालते थे जहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के स्वभाव से मेल खाता है, तो हर चीज, संबंध, अवसर, मार्गदर्शन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। दरगबा की समकाय का अब तक की पूरी यात्रा, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीमाएं हो या रेजोनेंस के गहरे नियम, एक ही दिशा की ओर इशारा करती है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसका एक हिस्सा नहीं, तुम ही उसका प्रतिबिंब हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच नहीं सुनता, वो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपे भाव को महसूस करता है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा होना, यही उसकी भाषा है। ऋषियों ने इसे कहा था, सोहम, मैं वही हूं, वही जो मैं ढूंढ रहा हूं, वही जो मुझे खींच रहा है, वही जो मुझे रूपांतरित कर रहा है। मैं उसी ब्रह्मा चेतना का अंश हूं। संगीत और इसी समझ से जन्म होता है सचमुच के सह निर्माता का। तब तुम सिर्फ इस संसार में नहीं रहते, तब संसार तुम में रहने लगता है। उस यात्रा का सार यही है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस याद करना है कि तुम पहले से क्या हो। और जब वो स्मृति लौटती है, जब वो आत्मज्ञान जागता है, तो कंपन स्थिर होता है और वो कंपन ही सृजन की ध्वनि बन जाता है। अब एक अंतिम आह्वान, अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें कुछ भी ऐसा लगा हो जिसने तुम्हें छुआ, जगाया, याद दिलाया, अगर इस वीडियो ने तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक नई आंखों से देखने पर मजबूर कर दिया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एलओए अनुभव, बस इतना लिखो और अपनी बात जोड़ो, शायद तुम्हारी बात किसी और की आंखें खोल दे। एलओए अनुभव से शुरू करो, और अगर दिल में कुछ हिला है, कुछ सच जैसा महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करो। लेकिन यहां बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं है। ये चैनल कोई सतही मोटिवेशन या ट्रेंड नहीं भेजता। यहां हर वीडियो तुम्हें गहराई से जोड़ने के लिए है, खुद से, ऊर्जा से और उस अदृश्य शक्ति से जो सब कुछ रचती है। अगर तुम इस जागृत मंडल का हिस्सा बनना चाहते हो, जहां हर वीडियो एक ऊर्जा ट्रांसमिशन की तरह हो, तो अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी वही कंपन चाहिए जो आज तुम्हें मिला। यही अंतर है। दूसरे चैनल तुम्हें जानकारी देते हैं, ये चैनल तुम्हें जागृति का अनुभव कराता है। अब तुम पर है, क्या तुम सिर्फ देखोगे या वास्तव में स्पंदन बनोगे? ब्रह्मांड सुनने को तैयार। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक बांधे रखा, तो बताओ, क्या ये वायरल होने लायक है?